हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा निबंध फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब कक्षा 10 और 12 के लिए निबंध। ठीक है, हमने आपसे वादा करा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आपके निबंध से एक भी मार्क्स नहीं कटने देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टोटल 10 निबंध बताने वाला हूँ, इससे बाहर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ नहीं सकता। ठीक है, सिंपली इसको पढ़ के जाओ आराम से, जो पढ़ के जाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन में दिख जाएगा, साफ साफ लिख के चले आओ, है ना। एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसके पहले की क्लासों में हमने आपको बताया था कि निबंध को कैसे याद करना है ना। हमने आपको सबसे पहला निबंध पढ़ाया था जो कि क्या किस पे था, पर्यावरण प्रदूषण पे था। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपने दूसरे निबंध पे। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो जाके थोड़ी सी उसको देख लो, है ना। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ये भी बताया है कि हिंदी में 70 में 70 मार्क्स कैसे लाते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, देखिए फिलहाल बात करते हैं आज के निबंध पे। दूसरा निबंध हमारे पास कौन सा है, बढ़ती जनसंख्या समस्या और समाधान। समाधान को बच्चा हम लोग निवारण भी कहते हैं, यानी कि जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उससे क्या समस्याएं हो रही हैं, है ना, और उसका समाधान क्या है। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कई बार बदल बदल के पूछा जाता है, पर लिखना आपको यही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए, जनसंख्या विस्फोट, या जनसंख्या वृद्धि जो है वो लाभ है या हानि। अब लाभ तो हो नहीं सकता, हानि हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी टॉपिक हो, जनसंख्या से कनेक्टेड हो, जनसंख्या से रिलेटेड हो, आपको यही निबंध लिखना जो मैं बता रहा हूँ। और इस निबंध को मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके, है ना, बहुत मेहनत करके लिखा है। इससे बेहतर निबंध नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखिए। जब भी हम निबंध लिखते हैं, मैंने आपको कई बार कहा कि सबसे पहले लिखते हैं रूपरेखा। रूपरेखा मतलब कि आप कौन कौन सी हेडिंग देने वाले हैं, है ना। सबसे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, और उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, है ना, यानी कि फाइनल बात आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बात करते देखिए। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, इसमें क्या लिखा गया है, वह भारतवर्ष जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दूध की नदियां बहा करती थी, वहां आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए वस्त्र और खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता है। कभी भी जो एग्जामिनर होता है आपके निबंध का सिर्फ शुरुआत के 2-3 लाइन को पढ़ता है, तो जो शुरुआत की जो 2-3 लाइन हो इतनी बेहतर होनी चाहिए कि उसको लगे कि बच्चे ने बाकी का जो निबंध है वो बिल्कुल सही है लिखा होगा, है ना। तो मैंने क्या लिखा है कि वह भारतवर्ष जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दूध की नदियां बहा करती थी, वहां आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए वस्त्र और खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता, है ना। इसके आगे मैंने क्या लिखा है, आखिर क्यों, मतलब कि मैंने सवाल करा आखिर क्यों, ऐसा क्यों है। इसका एकमात्र कारण है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, मतलब कि जनसंख्या बहुत अधिक से बढ़ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। जो मैंने स्टार्टिंग करा है ना, ये देखो कितनी अच्छी बात है कि जो भारत है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, जहाँ पे दूध की नदियाँ हैं, मतलब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सभी लोगों को, किसी को वस्त्र नहीं मिल रहा है पहनने के लिए, किसी को सही से खाना नहीं मिल रहा है, किसी को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, तो ये ऐसी बात है। ठीक है बच्चा, है ना। बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे अच्छा बढ़ती जनसंख्या, है ना, कुछ भी बना के लिखें। थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा पढ़ के जाया जाता है ना, थोड़ी सी निबंध ऐसा लिखना है कि बस कमाल लगे ना, थोड़ा टीचर को पढ़े तो उसको लगे कि यार मज़ा आ रहा है ना, क्या बच्चे ने लिखा है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, है ना। समझते हैं आगे। सन 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 36.11 करोड़ थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। समझ रहे हो, 36.11 अभी कितने हो गई है, 145 करोड़, है ना, कितनी बढ़ गई। ठीक है, कह रहे हैं कि जनसंख्या की ऐसी जो वृद्धि है वो क्या बच्चा, चिंतनीय है। सबसे पहले जनसंख्या किसकी ज़्यादा थी, चीन की। अभी क्या है, हम लोगों ने उसको भी क्रॉस कर दिया है। चीन की जनसंख्या है 142 करोड़, मतलब कि 142 करोड़, हमारी कितनी है 145 करोड़, है ना। तो ये जो जनसंख्या की इतना तेज जो वृद्धि हो रहा है वो क्या बच्चा, चिंतनीय है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कारण क्या है ना। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण हैं, कारण को ध्यान से देखना। सबसे पहला है बाल विवाह, बहुत कम उम्र में लोगों की शादी कर दी जाती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या बढ़ता है। ठीक है बच्चा, उसके बाद बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब होता है कि एक इंसान कई स्त्रियों से शादी कर लेता है। अब अगर हर स्त्री के 2-2 बच्चे होंगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो बहुविवाह मतलब कि एक लोग कई लोगों से शादी करता है ना, तो उस पर भी ये भी कारण होता है। अशिक्षा, है ना, देखो ये होता क्या है कि जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको लगता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, है ना, ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, ये उनकी सोच रहती है, पर उनको ये नहीं पता
कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा खर्चा भी तो होगा, सबको पढ़ाना, सबको खाना, सबको कपड़ा, है ना। तो ये यानी कई लोग अनपढ़ होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है ना, वो ये सोच के बच्चा पैदा करते हैं कि ढेर सारे बच्चे होंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। तो अशिक्षा भी होता है, दरिद्रता, मनोरंजन के साधनों का अभाव, उष्ण जलवायु। देखो अपने देश की जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म जलवायु है ना, तो इससे क्या होता है कि जो शादी करने की जो उम्र है, जो परिपक्वता है, वो बहुत जल्दी लड़कियों और लड़कों में आ जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें आप आराम से 30 साल में शादी करिए और लेट शादी करिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये भी होता है। रूढ़िवादिता, है ना। रूढ़िवादिता से मतलब ये है कि भारत में अगर कोई कह दे कि भैया हम शादी नहीं करेंगे तो उसको लोग अजीब सोचेंगे ना, कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी होगा, है ना, पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, रूढ़िवादिता है, एक तरह से अज्ञानता है ना। अरे मतलब जरूरी थोड़ी है कि सब शादी करें, है ना, ऐसा। फिर क्या है, गर्भ निरोध के नवनीतम साधनों की अनभिज्ञता। अनभिज्ञता मतलब होता है जिनको किसी चीज का नॉलेज ना हो। किस चीज का, गर्भ निरोध, यानी कि गर्भ निरोध से मतलब यहाँ पे है कि चूंकि जमाना 2024 का आ चुका है ना, लोगों को अभी तक भी, है ना, यानी कि कॉन्डम के बारे में नहीं पता है कि आप उसका यूज कर सकते हैं ना, यानी बच्चे कम से कम पैदा हों, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुत्र की अनिवार्यता, है ना। लोगों को ना पुत्र चाहिए, मतलब बेटवा चाहिए। जब तक बेटवा नहीं होंगे तब तक बिटिया पैदा करते रहेंगे, है ना। मतलब ये क्या लॉजिक है ना। तो इस वजह से जो जनसंख्या है वो क्या है, बढ़ती जा रही है ना। ये कुछ प्रमुख कारण है, ठीक है। बात करते हैं अगली हेडिंग पे। ओके। जो अपनी अगली हेडिंग है वह है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स लिखे हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बिंदु बिंदु ऐसे लग देंगे, ठीक है। ये टोटल 6 पॉइंट है ना। तो हमने कैसे लिखा, ध्यान समझना। हमने क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार किए जा सकते हैं ना, कुछ उपाय इस प्रकार किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं पर संवैधानिक रोक लगाई जाए। मतलब कि जो बाल विवाह होता है ना उस पर पूरी तरह से संवैधानिक रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है, मतलब बंद होना चाहिए। दूसरा क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। यानी कि परिवार नियोजन क्या होता है कि आपको परिवार कितना छोटा रखना चाहिए, है ना, बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, यानी कि कितने साल के बाद, यानी शादी होने के कितने साल के बाद बच्चे पैदा करने चाहिए, इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है बच्चा। उसे कहते हैं परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उनका व्यापक रूप से, मतलब कि बड़े तल पे प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हैं। शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझाया जा सकता है ना। अगर आप, है ना, शिक्षा का प्रसार करें, लोगों को शिक्षित करें, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि जनसंख्या, है ना, कैसे रोकनी चाहिए, मतलब कि बच्चे कम से कम पैदा हों, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को, है ना, सशक्त करना है, यानी कि मजबूत बनाना। कैसे, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करके, ताकि वे बच्चे पैदा करने का निर्णय सोच समझकर, है ना, लें। यानी कि अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो उनको खुद पता रहेगा, है ना, कि हमें कैसे क्या करना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, वो खुद से निर्णय ले पाएंगी, खुद से डिसीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जी। जन साधारण को संतति निरोध आदि साधनों का प्रयोग करने की प्रेरणा दी जाए, यानी कि बताया जाए, है ना। जन साधारण मतलब कि जो आम इंसान है ना, जो उनको उतना ज़्यादा पता नहीं चीज़ों के बारे में, है ना, उनको संतति निरोध, इसका मतलब होता है कॉन्डम के बारे में, है ना, बताया जाए, है ना, वो यूज़ करें और उससे बच्चे कम पैदा होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। सभी लोगों को छोटा परिवार व सुखी परिवार तथा हम दो हमारे दो आदि के प्रति लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, है ना। सबको बताना चाहिए कि भाई देखो, छोटा परिवार होता है, सुखी परिवार होता है, ठीक है ना, और हम दो हमारे दो, यानी कि बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर आते हैं कंक्लूजन पे ना। ये 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। कंक्लूजन में हमने क्या लिखा कि आज शिक्षा के प्रसार से अनेक कुप्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं ना। अब चूंकि इतना शिक्षा बढ़ रहा है, इतना नॉलेज बढ़ रहा है, तो जितनी भी ये कुप्रथाएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, जिनसे अब तक जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, यानी जिनकी वजह से क्या हो रही थी, यानी कि हमने क्या करा है, लगभग जो कुप्रथाएं हैं जिनकी वजह से, जैसे कि पुत्र की अनिवार्यता, है ना, लोगों को लगता था कि जब तक पुत्र ना होएगा, है ना, तब तक हम बच्चे पैदा करते रहेंगे। अभी वो क्या है, फिलहाल खत्म हो गया, है ना। बहुत कम ही लोग हैं ऐसे होंगे जिनकी सोच ऐसी होगी, नहीं तो मैक्सिमम लोग, लड़की भी हो जाता है वो भी कहते हैं ठीक है, यही ठीक है ना। तो ऐसे करके, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि आज शिक्षा के प्रसार से कुप्रथाएं समाप्त होती जा रही है, जिनसे अब तक
जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। भारतीय जनता परिवार नियोजन के महत्व को समझ रही है और जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए वो क्या है, प्रयासरत है, मतलब कि प्रयास कर रही है ना। मतलब कि जो भारत की जो जनता है यानी कि जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि बच्चे कम हुए है ना, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि ना हो, है ना, इस बात को समझ रहे हैं और उसके लिए हम लोग क्या है, प्रयासरत भी हैं, मतलब कि हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो निबंध होता है द एंड होता है ना, रिटन बाय प्रवीण गौतम यानी कि मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।